जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 3 लेबर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव। इस चैप्टर से हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। 1 मार्क में क्या क्या आएगा अभी मैं डिस्कस करूंगा, 2 मार्क्स में क्या क्या आएंगे, 3 मार्क्स में क्या क्या आएंगे एंड लॉन्ग टाइप 8 मार्क में क्या क्या आएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव है क्या, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग के आएंगे एग्जाम में, उसे ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेम्यूनरेशन। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा बात है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो उन लोग का तनख्वाह जो दिया जाता है ना लेबर को, उसे रेम्यूनरेशन बोला जाता है। सैलरी वेजेस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब उनको तनख्वाह दिया जाता है उसको रेम्यूनरेशन बोला जाता है। और आने वाला टाइम में हम लोग इंसेंटिव क्या है ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इंसेंटिव। पहले हम लोग रेम्यूनरेशन के ऊपर सारा चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन जो होता है फैक्ट्री में, देखो सबसे पहला हमारा मेथड दिया गया है पीस रेट मेथड। देखो ये 2 मार्क में आता है, व्हाट इज रेम्यूनरेशन, व्हाट इज पीस रेट सिस्टम, व्हाट इज स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, व्हाट इज टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, व्हाट इज मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब का थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि पीस रेट सिस्टम होता क्या है। देखो पीस रेट सिस्टम में ये बताया जाता है कि जब आप काम करोगे तो आपको तनख्वाह ना उसका पीस के हिसाब से मिलेगा। मतलब आप 50 पीस प्रोडक्शन किए, आप 100 पीस प्रोडक्शन किए, 500 पीस प्रोडक्शन किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तनख्वाह दिया जाएगा। इसे बोला जाता है पीस रेट सिस्टम। अब ये 3 टाइप का है। 3 टाइप का मतलब स्ट्रेट पीस रेट। मान लो कि 1 यूनिट प्रोडक्शन करने में आपको 2 रुपये मिलते हैं, मान लो, ठीक है। आप अगर 100 रुपया अगर आपको कमाना है तो आप 50 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 यूनिट इंटू 2 आपको कितना मिल जाएगा, 200 रुपया। क्लियर हो रहा है। तो ये है हमारा स्ट्रेट पीस रेट। तो इसमें जब क्वेश्चन जब आएगा इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्जाम्स में अगर बोलेगा स्ट्रेट पीस रेट निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग को 2 चीज़ें चाहिए। क्या, एक वर्कर कितना यूनिट बना रहा है और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना, दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा तनख्वाह निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। सेकेंड है हमारा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। लेकिन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को करने से पहले स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रेट पीस रेट हम लोग समझ गए। अब टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है क्या। देखो टेलर मतलब हम लोग जो FW टेलर के बारे में पढ़े थे ना, वो एक थ्योरी दिया था। थ्योरी में क्या था, बोला गया था कि आप लोग पहले एक टारगेट फिक्स करो। टारगेट मतलब एक वर्कर को आप टारगेट दो कि आज आप 8 घंटा या 10 घंटा काम करोगे ना, जितना भी काम करोगे कम से कम आपको इतना यूनिट बनाना है। तो मान लो एक टारगेट है, मान लो 100 यूनिट टारगेट है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। टारगेट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो इससे जो कम करेगा ना, बिलो, इससे जो कम करेगा उसको 80% उसी का सैलरी से 80% मिलेगा। उसी का सैलरी से 80% मतलब अभी समझेंगे हम लोग। और जो अबव कर दिया, अबव और एट मतलब जो 100 यूनिट बना दिया या 100 यूनिट से ज्यादा बना दिया, उसको 120% सैलरी मिलेगा। अभी देखो ये कैसे होता। मान लो एक वर्कर 100 यूनिट की जगह में 80 यूनिट बनाया, क्लियर हो गया। और 1 यूनिट का मान लो तनख्वाह है 1 रुपया, 1 यूनिट बनाए और 1 रुपया आपको मिल रहा है। तो 80 यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कितना होता है, 80 इंटू 1 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं, मतलब 80 रुपया। नहीं, टेलर डिफरेंशियल में यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको यहाँ पे 80 इंटू 1 नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 80 का 80% मिलेगा। तो कितना, 64 रुपया मिलेगा। मतलब उससे भी कम, जितना आप कमा रहे हो ना उससे भी कम। तो आपको एनी हाउ इस टारगेट को हिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा पहला। सेकंड, अगर कोई अगर 100 यूनिट कोई अगर बना दिया या उससे ज्यादा अगर बना दिया तो उसको 120% मिलेगा। मान लो 110 यूनिट यहां पे कोई बना देता है, तो उसे एग्जैक्टली कितना मिलना चाहिए, 110 इंटू 1 रुपया मतलब 110 रुपया, इतना मिलना चाहिए। लेकिन उसको कितना मिलेगा, 120%। तो इसका 120% अगर हम लोग निकाल दें तो हमारा कितना होगा, 12 इंटू 11 हमारा कितना हो गया, 132 रुपीज। 110 के जगह में हमारा कितना मिलेगा, 132 रुपया। क्लियर हो रहा है। अब आता है हमारा
थर्ड पॉइंट, मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। देखो इसमें क्या था ना, टेलर डिफरेंशियल में बहुत ज़्यादा लूप होल्स था। मतलब प्रॉब्लम्स ये था कि बहुत लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे इस सिस्टम से, तो मेरिक अपना सिस्टम दिया। क्या बोला कि देखो जो लोग कोढ़िया टाइप का वर्कर है ना, उन लोग को वैसे ही रहने दो। जो लोग 83%, देखो 83%, आप मान लो यहाँ पे 100 यूनिट ये टारगेट है, जो 83% से कम काम करता है बिलो, ठीक है, उसको उसी के हिसाब से पैसे दे दो, क्योंकि यहाँ पे पैसे कट रहे थे। उन लोगों को क्या बोला, उसी के हिसाब से दे दो। मतलब अगर मान लो कोई 50 यूनिट बनाया तो 83 से कम बनाया कि नहीं, तो 50 यूनिट बनाया, उसको 50 × 1 के हिसाब से 50 रुपये दे दो। मतलब ये वाला स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से उसको दे दो पैसा, ठीक है, उसका पैसा भी नहीं कटना चाहिए। क्लियर हो गया। सेकंड हमारा क्या है, जो 83% से लेके 100% तक अगर कोई बना दिया तो उसे आप लोग पूरा का पूरा 110% दे दो, तो उन लोग ज़्यादा काम करेंगे। अगर कोई 100% से ज़्यादा अगर काम करता अबव, तो उसे आप लोग 120% का तनख्वाह दे दो, ताकि वो ज़्यादा काम करेगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये है मेरिक का थ्योरी, ये था हमारा टेलर डिफरेंशियल का थ्योरी, और सबके ऊपर में देखो ये सब बेस्ड है हमारा स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। मतलब आप जितना यूनिट बना रहे हैं आपको उसके हिसाब से पैसे मिलना चाहिए। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारा सीरीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा सीरीज़ कैसे जा रहा है। तो देखो रेम्यूनरेशन में हम लोग अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यही एक क्वेश्चन आपका रेम्यूनरेशन का बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग का रेम्यूनरेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन बनाना कैसे है देखना है। अभी देखो आप लोग के स्क्रीन में फ्लैश होता होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग का दिया गया AB वर्कर 2 है, उसका हम लोग को अर्निंग निकालना है। 8 घंटा दिया गया, एक दिन में 8 घंटा काम हो रहा है। देखो क्वेश्चन में 8 घंटा दिया हुआ, अगर नहीं भी देता है तो हम लोग 8 घंटा ही लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन में 9 घंटा देगा तो 9 घंटा लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्कर A का अर्निंग, वर्कर B का अर्निंग। देखो इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन में जब भी स्ट्रेट पीस रेट निकालने के लिए दिए रहे, हम लोग का दिमाग में क्या चलना चाहिए, हम लोग का दिमाग में यही चलना चाहिए कि कितना यूनिट बनाया है और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। अगर ये पता चल जाएगा तो स्ट्रेट पीस रेट हम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। और टेलर डिफरेंशियल निकालने के लिए बोला गया, तो टेलर डिफरेंशियल जब हम लोग का आएगा तो 2 चीज़ें हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग अभी क्या डिस्कस किए कि टेलर डिफरेंशियल जैसे बनेगा वैसे ही हम लोग को देखना है कि स्ट्रेट पीस रेट कितना है उसका 80% निकालना है, और स्ट्रेट पीस जितना आएगा उसका 120%। तो स्ट्रेट पीस हम लोग को बहुत ज़रूरी है। और एक क्या है हमारा टारगेट। तो सबसे पहले हम लोग वही चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल रेट पर आवर क्या है और स्टैंडर्ड हमारा कितना दिया गया है। देखो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट हम लोग को सबसे पहले टारगेट निकाल लेना है और एक यूनिट का कॉस्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर कितना दिया गया, 20 सेकेंड बोला गया है। 20 सेकेंड इज इक्वल टू हमारा कितना, 1 यूनिट बन रहा है। क्लियर हो रहा ना। देखो 20 सेकेंड में 1 यूनिट बन रहा है, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा। सिंपल सा बात है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 20 सेकेंड हुआ 1 यूनिट का, तो 1 मिनट में हमारा कितना होगा, 3 यूनिट होगा कि नहीं, 20 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो उसी तरीका से फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर अभी 1 मिनट हुआ तो 1 आवर का निकाल दो। 1 घंटा में कितना हो रहा है, तो 1 मिनट में 3, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60, तो इंटू 60 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 यूनिट। क्लियर हो रहा। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर हमारा कितना घंटा है, एक दिन में 8 घंटा। देखो क्वेश्चन में मेंशन होगा 8 घंटा, अगर नहीं भी देता तो 8 घंटा ही हम लोग लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में 9 घंटा अगर देगा तो 9 घंटा लेंगे। क्लियर हो गया। तो 180 इंटू 8 तो हमारा कितना हो गया, 1440 यूनिट, है ना।
तो ये हो गया क्या हमारा टारगेट, एक दिन में एक वर्कर को कितना बनाने के लिए दिया गया है, 1440 यूनिट। तो टारगेट तो मिल गया। अब हम लोग क्या चाहिए कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। देखो क्वेश्चन में और एक चीज दिया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि नॉर्मल रेट पर आवर, ध्यान दो, नॉर्मल रेट पर आवर। तो नॉर्मल रेट पर आवर जो है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 1 रुपया 80 पैसा। क्लियर हो गया। अब ध्यान हम लोग को ये देना है कि 1 रुपया 80 पैसा जो एक वर्कर कमाएगा वो कितना घंटा काम करके, 1 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ध्यान दो, हम लोग कहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ये वाला। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में अगर इतना कमा रहे तो 1 घंटा का यूनिट कितना, अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में दे दिए रहता कि 1 मिनट का इतना है तो 1 मिनट का यूनिट को हम लोग देखते। क्लियर हो रहा है। अगर बोलता 8 घंटा में इतना कमा रहा तो 8 घंटा का यूनिट देखते। इस चीज को दिमाग में रखना। तो नॉर्मल रेट पर आवर हो गया, तो हम लोग को निकालना है नॉर्मल रेट पर यूनिट। तो हम लोग क्या करना है, ये 1 रुपया 80 पैसा डिवाइडेड बाय ये जो आवर लिखा है ना, तो आवर वाला यूनिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, अभी कैंसिल करो, 180 इंटू 100, आप लोग डिवाइड कर लोगे इसको तो ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0 पॉइंट, हमारा कितना हो जाएगा 01 रुपीस। तो इतना हमारा 1 यूनिट का रेट है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना है वर्कर ए कितना कमा रहा है, वर्कर बी कितना कमा रहा है। अभी ध्यान देना है, अर्निंग ऑफ वर्कर ए। तो अर्निंग ऑफ वर्कर ए जब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहला कौन सा मेथड बोला गया है, सबसे पहला बोला गया है स्ट्रेट पीस रेट मेथड। तो यहां लिख देंगे अंडर स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो वर्कर ए कितना बनाया है, वर्कर ए हमारा 1300 यूनिट बनाया है। तो 1300 यूनिट कितने के हिसाब से, एट द रेट ऑफ ₹0.01। तो कितना होगा हमारा 1300 इंटू हमारा 1/100 होगा कि नहीं, 1 पैसा है। क्लियर। तो 20 कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया 13 रुपया कमा रहा है। अगर इसी का अगर टेलर डिफरेंशियल अगर हम लोग निकाल दें 0.2 हमारा अंडर टेलर डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, आप लोग लिख दोगे। ठीक है। तो टेलर डिफरेंशियल मेथड में मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेट पीस रेट जितना आएगा उसी का 80% अगर कम बनाया होगा। तो देखो हमारा टारगेट कितना है, टारगेट हमारा 1440। तो लेकिन यहां पे वो बनाया कितना 1300, तो कम बनाया, तो 80% उसका होगा। तो 80% ऑफ किसका 13। क्लियर। तो यहाँ पे 1010 कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे 13 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा हमारा। तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है हमारा 10 रुपया 40 पैसा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन अभी हम लोग वर्कर बी का निकालना है, सेम वैसे ही निकालेंगे वर्कर बी का। तो अब देखो वर्कर बी सबसे पहला अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। तो अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा 1 पैसा है, लेकिन वो बनाया कितना है, वो हमारा 1500 यूनिट बनाया है। तो 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 0.01। तो कितना हो गया हमारा 1500 इंटू 1/100, 20 कैंसिल, हमारा 15 रुपये वो कमाया। तो अब हमें क्या देखना है कि 1500 यूनिट वो बनाया है, देखो टारगेट से ज्यादा है कि नहीं है। तो टारगेट से अगर ज्यादा है तो हमारा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में हमारा क्या होगा, देखो उसी का मतलब 15 रुपया का 120% उसे मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना है, 120%। 10 कैंसिल हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे 15 इंटू 12 180/10। तो हमारा कितना हो गया 18 रुपया।
तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो सेम इसी तरीका से हम लोग को करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे हम लोग ये वाला चीज को सबसे पहले करेंगे, और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से एक यूनिट का रेट निकाल लेंगे, और वर्कर ए वर्कर बी दो लोग का दिए रहेगा। टारगेट को जरूर आप लोग निकालोगे और टारगेट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग रेम्यूनरेशन इंसेंटिव का मतलब रेम्यूनरेशन का जो पार्ट जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग का होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा वो आप लोग ज़रूर कर लेना, एज ए प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। अगर फिर भी डाउट होता है, मैंने आपको बताया था कि राउरकेला में ऑफलाइन क्लासेस चलता है, आप लोग आके फ्रीली डाउट पूछ सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। क्लियर हो रहा है ना? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसेंटिव्स। देखो उससे पहले दो मेथड हमारा है, टाइम रेट एंड पीस रेट। अभी उसको कैसे बनाता मैं ये समझाऊंगा, उसके बाद आता है हमारा इंसेंटिव। ध्यान दो, इंसेंटिव क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ काम हमें सौंपा जाता है, अगर उसमें हम लोग टाइम सेव करके देते हैं, मान लो 10 घंटा के लिए काम दिया जाता है, अगर उसे 8 घंटा में अगर कर ले तो टाइम सेव के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। ध्यान दो, मतलब एज ए बोनस। क्लियर हो रहा? हमारा मेथड जो देखो यहाँ पे T इंटू आर, ये जो हमारा HPP RPP मतलब होलसेल प्रीमियम प्लान एंड रोअन प्रीमियम प्लान, ये दो मेथड हमारा इंसेंटिव है। देखो ये जो दो ठो चीज़ है ना, ये हमारा क्या है, वेजेस है जो हमें मिलना चाहिए टाइम के हिसाब से, T इंटू आर। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, देखो ये वाला, इसे बोलते हैं बोनस। क्या बोलते हैं? बोनस। याद रखोगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोनस मांगे तो हम लोग कौन सा निकाल देंगे, ये वाला पार्ट। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज़ें बोलता है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम लोग सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे, आराम से बनेगा। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर। देखो वर्कर का कैलकुलेट करना है अर्निंग, जिसमें टाइम रेट, पीस रेट, HPP RPP सब बोला गया है, जिसमें स्टैंडर्ड टाइम बोला गया 30 आवर। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है, S इज इक्वल टू 30 आवर, आप लोग ऐसे लिखोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि आपको कितना टाइम दिया गया है काम करने के लिए। और सेकंड हमारा क्या दिया गया है, टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब आप लोग कितना टाइम लिए उस काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम टेकन। तो 20 आवर। और हमारा रेट कितना है, ध्यान दो, यहाँ पे रेट बोला गया है 1 रुपया। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज बताया गया है DA। देखो डियरनेस अलावेंस हमेशा याद रखना, आपके टाइम टेकन के ऊपर में कैलकुलेट होगा, हमेशा याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है कि हमारा DA कितना है, DA बोला गया 50 पैसा। आप लोग निकाल के रख दो, जब कैलकुलेट करोगे ना DA एक साथ ऐड करते रहना। देखो कैसे बनाते हैं, DA हमारा कितना है 50 पैसा, 0.50 इंटू 20 घंटा आप लोग काम किए, तो यहाँ पे आपका 10 रुपया हो गया क्या, DA। तो अब एक एक करके अब हम लोग बनाते रहेंगे। तो सबसे पहला अर्निंग ऑफ वर्कर, ठीक है, पॉइंट 1 अंडर टाइम रेट। तो टाइम रेट में हमारा क्या है, T इंटू आर। तो T कितना है हमारा, T है हमारा 20। और हमारा रेट कितना है, रेट है 1 रुपया, तो कितना हो गया 20 रुपया। क्लियर हो गया? तो इनका अर्निंग कितना हो गया 20 रुपया। लेकिन टोटल अर्निंग हम लोग क्या करेंगे, टोटल अर्निंग के लिए हम लोग को क्या करना है, ये 20 रुपया प्लस हम लोग का DA ऐड कर देना 10 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 30 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड भी सेम वैसे बनाएंगे, अंडर। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड में ये बताया गया है पीस रेट, अंडर पीस रेट। तो पीस रेट में हमारा क्या S इंटू आर है कि नहीं, तो S हम लोग का कितना हो जाएगा, देखो S इंटू आर, S हमारा कितना 30 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो ये हो गया हमारा 30 रुपीज़। और टोटल कितना हो गया, टोटल तो हमारा 30 रुपया कमाए थे, प्लस DA हम लोग कितना कमाए हैं 10 रुपया, तो हो गया हमारा 40 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग इंसेंटिव मेथड में जाएंगे। पॉइंट 3 अंडर
HPP मतलब होलसेल प्रीमियम प्लान। तो T इंटू आर प्लस परसेंटेज S माइनस टी इंटू आर। देखो ये जो परसेंटेज दिया गया है ना, परसेंटेज हमेशा याद रखना कि ये 50% होता है। क्लियर? क्वेश्चन में अगर कोई और परसेंटेज दिए रहे तो और हम लोग लेंगे, सपोज 40 दे दिया तो हम लोग 40 लेंगे, 30 दे दिया तो 30 लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं देता तो याद रखना ये 50% है बाय डिफॉल्ट। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता कि होलसेल प्रीमियम प्लान का जगह में होलसेल वियर प्लान दे देता है, वियर प्लान 30% होता है, याद रखना इस चीज़ को, बस और कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे 30% लिख देंगे अगर वियर देगा तो। देखो टी हमारा कितना है, टी है हमारा 20 इंटू रेट हमारा 1 है, यहाँ पे 50% तो 50/100 इंटू हमारा एस माइनस टी 30 माइनस 20 इंटू आर कितना 1 रुपया, तो 20 इंटू 1। देखो यहाँ अलग कैलकुलेट करना, यहाँ से यहाँ तक अलग कैलकुलेट करना, क्लियर हो रहा है ना? तो अभी 20 इंटू 1 20 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 1, तो ये कितना हो गया हमारा 5। तो 20 प्लस 5 हमारा कितना हो गया 25। और टोटल अर्निंग हमारा कितना हो जाएगा, टोटल अर्निंग 25 प्लस डीए हमारा कितना है, याद रखना मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे डीए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को डीए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया। अब हम लोग 0.4 अंडर आरपीपी निकालेंगे, अंडर आरपीपी। इसमें भी सेम हमारा वही चीज़ है, टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाय एस इंटू टी इंटू आर। देखो टी इंटू आर हमारा कितना है, टी 20 इंटू 1 प्लस एस हमारा कितना है 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 30 इंटू टी इंटू आर 20 इंटू 1। तो 20 इंटू 1 हमारा कितना हो गया 20 प्लस 10/30 इंटू 20। तो यहाँ पे 1010 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से हम लोग यहाँ पे काटेंगे 20 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, काटने से हमारा हो जाएगा 3.33 6.67 तो हमारा हो जाएगा 26.67। तो हमारा टोटल रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, टोटल हमारा देखेंगे तो 26.67 था, प्लस हमारा डीए कितना है 10 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो गया 36.67 हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मेथड जो था हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो इसमें हम लोग को 2-3 चीज़ें ही देखना होता, बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आता ज़रूर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को किए बिना आप लोग नहीं जाओगे। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी ये बोर्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से करके जाओगे। देखो थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर। देखो वर्कर का अर्निंग हमें कैलकुलेट करना आरपीपी के अकॉर्डिंग और एचपीपी के अकॉर्डिंग। देखो एचपीपी में अभी 40% बोला गया है। अभी मैं बता रहा था कि परसेंटेज में जब भी आप लोग को दे वो 50% ही होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो देगा हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ पे आवरली रेट ऑफ वेजेस दिया गया 75। देखो आर हमारा कितना दिया गया है 75। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहां पे क्या चीज बोला गया है, स्टैंडर्ड टाइम एस हमें कितना बोला गया है, एस बोला गया है 1 दर्जन के ऊपर 3 घंटा। ध्यान दो 1 दर्जन के ऊपर 3 घंटा। तो यहां पे एग्जैक्टली कितना दर्जन बनाया गया 20, तो हमारा कितना होगा 20 दर्जन इंटू 3 घंटा, तो हो गया कितना हमारा 60 घंटा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद टाइम टेकन हमारा कितना है, टाइम टेकन है हमारा 48 आवर। क्लियर हो गया? हमें बनाना है आरपीपी एंड एचपीपी। देखो मैं दोनों में सिर्फ एक ही मेथड बनाऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क, ठीक है? तो यहां पे हम लोग अर्निंग ऑफ वर्कर लिख देंगे, अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर आरपीपी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर। तो टी हमारा कितना है 75 रुपया, ठीक है, प्लस एस माइनस टी, एस हमारा कितना है 60 माइनस 48 डिवाइड बाई 60 इंटू टी इंटू आर 75 इंटू हमारा ये पॉज है यहाँ से, हाँ थोड़ा सा काट देंगे।
यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी हमारा कितना है, टी हमारा 48 इंटू आर कितना 75 प्लस एस माइनस टी, मतलब एस हमारा कितना है, देखो यहाँ पे 60 माइनस 48 डिवाइड बाय 60 इंटू 48 इंटू 75। क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 48 इंटू हमारा 75 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 75 हो गया हमारा 3600 प्लस यहाँ पे 12/60 इंटू 3600। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 60। तो 60 इंटू 12 हमारा 3600 प्लस 72। क्लियर। तो 3600 प्लस 720 हमारा कितना हो गया 4320। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड वाला आप लोग खुद बनाओगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, बस 50% का जगह में 40% दिया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का रेम्यूनरेशन इंसेंटिव का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क देके जा रहा हूँ। देखो आपका स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग को क्या देखना है कि इस क्वेश्चंस में आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो राउरकेला वालों। अगर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग कमेंट में बोल दो कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर आप एक वीडियो बना दिया, मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।